Hello viewers, today we are going to learn about PHP program execution through WAMP server. आइए देखते हैं कि किस तरह से हम एक प्रोग्राम बनाकर WAMP सर्वर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से WAMP सर्वर के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको लॉन्च कर लेते हैं। आइकन ग्रीन हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं इसकी तमाम सेटिंग्स। यहाँ पे 3W डायरेक्टरी मौजूद है। इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे अंदर WAMP सर्वर की 3W डायरेक्टरी के अंदर हमें ले गया है। यहाँ पे बेसिकली हमने अपना प्रोग्राम बनाकर सेव करवाना है। विंडोज़ नोटपैड एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि PHP कोड HTML कोड के अंदर एम्बेड किया जाता है, लिहाजा हम लोग वेब पेज के लिए HTML कोड लिख लेते हैं। यहाँ से हम लोग PHP कोड लिखना स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। दिस इज HTML कोड स्टेटमेंट या लाइन। हेडिंग 2 स्टाइल में दे दिया इसको मैंने। इसको सेंटर का टैग भी दे देते हैं। यहाँ से PHP कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से PHP कोड को स्टार्ट करना है, लिहाजा यहाँ पे मैं इको स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। इको स्टेटमेंट किसी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट को आउटपुट के तौर पर एज इट इज़ डिस्प्ले करवा देती है। यहाँ पे दिस इज़ PHP फर्स्ट स्टेटमेंट और सेमीकोलन स्टेटमेंट के टर्मिनेटर के तौर पर। उसके बाद हम लोग एक और इको स्टेटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं ब्रेक का टैग यूज़ कर रहा हूँ, जो कि HTML का टैग है। इसको आप लोग डबल कोट्स के अंदर एज स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे HTML कोड का इफ़ेक्ट होता है। यानी अगर आप लोग चाहते हैं कि PHP के अंदर कोई भी HTML टैग देना चाहते हैं तो आप लोग उसको इको स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर दे सकते हैं एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ PHP सेमीकोलन। यहाँ पे मैं एक और ब्रेक का टैग यूज़ कर लेता हूँ। आइए अब इस प्रोग्राम को सेव करवाते हैं। फाइल, सेव एज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको सेव कहाँ पे करना है, मेरा WAMP सर्वर E ड्राइव में पड़ा है, तो E ड्राइव को क्लिक करके इसमें WAMP 64 के नाम का फ़ोल्डर है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। इसमें 3Ws के नाम की डायरेक्टरी मौजूद है। यहाँ पे हम इसको महफूज करवाएंगे
और एहतियातन आप लोग डबल कोट्स में प्रोग्राम का नाम लिख लें। इस प्रोग्राम को हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं, फर्स्ट डॉट PHP, डबल कोट्स क्लोज्ड, और सेव एज टाइप ऑल फाइल्स कर दें और यहाँ से इसको सेव करवा लेते हैं। सो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट किस तरह से देखनी है। हमें उसके लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ से मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करने जा रहा हूँ। एड्रेस बार में आप लोग चूँकि लोकल सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं लिहाजा लोकल होस्ट लिखेंगे, उसके बाद स्लैश प्रोग्राम का नाम जो आपने 3W डायरेक्टरी में दिया है यानी फर्स्ट डॉट PHP, और इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ चुकी है। ये लाइन देखें, ये हमने HTML के H2 स्टाइल में इसको मुहैया की थी, और ये वाली जो हैं ये बेसिकली दोनों हमारा PHP कोड था जो कि एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे शो हो रहा है, और 2 लाइंस की ब्रेक्स भी मौजूद है जो कि हमने कोड में इसको दी थी। अगर आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको व्यू सोर्स करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारा कोड जो है ये आपको HTML का दिखाई दे रहा है। इसकी वजह ये है कि वेब सर्वर जब PHP कोड का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो PHP कोड या स्क्रिप्ट को HTML कोड में कन्वर्ट करके हमें हमारे ब्राउज़र में एज आउटपुट सेंड कर देता है। सो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।